जब हंटर बना, शैडो किंग जिन्वू की पावर अब लिमिट क्रॉस कर चुकी है। इस एपिसोड में संग जिन्वू ने अपने पावर ग्रोथ का एक नया मुकाम हासिल किया। 1000 आत्माएं, लेवल अप पे लेवल अप, एंड अब एक नया बड़ा राज खुलने वाला है। क्या जिन्वू अब इंसान भी रहा या कुछ और बन गया है? हेल टावर में 1000 आत्माओं का शिकार। जिन्वू अपनी बहन से कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर रहेगा और उसकी बहन को शक होता है कि वो किसी होटल में रहने जा रहा है, लेकिन असल में वो हेल टावर डंजन में जाने वाला था। इस बार उसका मिशन था 1000 आत्माओं को कैप्चर करना, और भाई ने यह कर भी दिखाया। 75वीं मंजिल तक जिन्वू ने अकेले 1000 राक्षसों को मार गिराया। हर जीत के साथ उसका पावर ग्रोथ इतना तेज हो गया कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है, क्या जिन्वू अब भी इंसान है या किसी नए रूप में बदल रहा है? जिन्वू की नई ताकत और एक बड़ा राज। अब सिस्टम लगातार नए नए पॉपअप दिखा रहा था, लेकिन ये इतनी जल्दी हो रहे थे कि समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जो आइटम्स और एक्सपी जिन्वू ने कमाए, उनकी डिटेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, जिन्वू का रास्ता अब सिर्फ एक ही ओर जाता है, शैडो मोनार्क बनने की तरफ। जिन्वू अपने पापा से गिल्ड टेक ओवर की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके पापा सिर्फ एक शर्त पर उसे चांस देते हैं, अगर वो जिन्वू को अपनी गिल्ड में शामिल करवा सके। लेकिन भाई, जिन्वू को अब किसी गिल्ड की जरूरत ही नहीं, वो खुद एक पूरी आर्मी के बराबर है। एक खतरनाक नया प्लॉट ट्विस्ट आया। एक व्यक्ति 10 साल से गेट के अंदर फंसा हुआ था। अब वो बाहर आया और कह रहा है कि वो इंसान है और घर जाना चाहता है, लेकिन उसकी पीली चमकती आंखें और डरावनी स्माइल कुछ और ही कहानी बता रही हैं। उसका नाम संग इल हुआन यानी जिन्वू का पिता। क्या वो भी सिस्टम का हिस्सा है? जिन्वू की पावर अब इतनी बढ़ चुकी है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या वो शैडो मोनार्क बनने जा रहा है? और उसके पिता की वापसी का क्या मतलब है? क्या वो जिन्वू के लिए खतरा है या उसकी मदद करेगा? अब स्टोरी और भी जबरदस्त होने वाली है। संग जिन्वू अब और छिपने की जरूरत महसूस नहीं करता, और उसने तय कर लिया कि अब उसे अपनी असली ताकत सबके सामने लानी होगी। इसी कारण वह अपनी हंटर रैंक का फिर से मूल्यांकन करवाने के लिए निकलता है। जब वह हंटर एसोसिएशन में जाता है और अपनी माना लेवल की जांच कराता है, तो मशीन उसकी शक्ति को नाप ही नहीं पाती। यह देखकर अधिकारी दंग रह जाते हैं, और फिर वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि ऐसा तभी होता है जब हंटर के पास असीमित मात्रा में मैना हो। इस प्रकार संग जिन्वू को एस रैंक हंटर घोषित कर दिया जाता है, और वह कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बन जाता है। इस खबर के फैलते ही कोरिया की सभी बड़ी हंटर गिल्ड्स उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। सबसे पहले हंटर्स गिल्ड का लीडर चोई जोंगिन उसे अप्रोच करता है, लेकिन जिन्वू उसे नजरअंदाज कर देता है और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। गो गुन्ही की पेशकश संग जिन्वू किसी गिल्ड में नहीं जाएगा। जब यह खबर व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बेग यूनहो तक पहुंचती है, तो वह तुरंत हंटर एसोसिएशन पहुंचता है ताकि जिन्वू से बात कर सके। यहां तक कि हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनही भी जिन्वू से मिलने आते हैं और उसे एसोसिएशन में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। गो गुन्ही जिन्वू से कहते हैं कि कोरिया में 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स एक संतुलन बनाए हुए हैं, और अगर वह किसी भी गिल्ड में शामिल हो गया तो यह संतुलन टूट जाएगा। इसलिए वह चाहता है कि जिन्वू हंटर एसोसिएशन के साथ जुड़े और एक स्वतंत्र शक्ति बने। लेकिन जिन्वू को किसी गिल्ड या सरकारी संगठन में दिलचस्पी नहीं है। वह लड़ाई का दीवाना है और उसे युद्ध के मैदान पर रहना पसंद है। इसीलिए वह गो गुन्ही का प्रस्ताव ठुकरा देता है। दूसरी तरफ हुआंग डोंगसू, जिसे जिन्वू के पिता सुंग इल हुआन ने बुरी तरह हरा दिया था, अब अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसे कई हड्डियों में चोट लगी है, लेकिन वह बदला लेने की साजिश रच रहा है। अमेरिकी हंटर एसोसिएशन के एक डिप्टी चीफ उससे संग इल हुआन के बारे में पूछताछ करने आते हैं, और डोंगसू गुस्से में कहता है कि वह इंसान नहीं हो सकता। डोंगसू अब इल हुआन से बदला लेने के लिए एक ताकतवर आर्टिफैक्ट की खोज करने की योजना बनाता है। अब जिन्वू को डीमन कैसल में जाने की तैयारी करनी है ताकि वह एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जरूरी सामग्री इकट्ठा कर सके। लेकिन उसे एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वह अपने हाई लेवल गियर को कैसे खरीदे या बेचे? चूंकि उसके पास कोई ए रैंक रेड का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसके पास इतनी उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं होना संदेहजनक लग सकता है। इसलिए एक हल निकालने के लिए वह हंटर्स गिल्ड द्वारा संचालित एक ए रैंक रेड में माइनिंग टीम का हिस्सा बनने का फैसला करता है। जिन्वू को बॉस रूम देखने का मौका मिलता है। वह जानता है कि अगर वह डंगोनन के बॉस को हरा देता है तो सबका ध्यान उसकी ओर जाएगा, जो वह नहीं चाहता। लेकिन उसकी बैटल हंग्री नेचर उसे रोक नहीं पाती, और वह बॉस को चुनौती देने का मन बना लेता है। इसी दौरान एस रैंक हंटर चाहेन उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेती है। पहले भी वह उसके मैना की अजीब शक्ति को महसूस कर चुकी थी, और अब वह उस पर नजर रखने लगती है।